गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट में चैप्टर में हमने पढ़ा था वर्ण विचार, उसमें हम लोग स्वर कंप्लीट किए थे। आज हम लोग व्यंजन पे चर्चा करेंगे। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन जिसको इंग्लिश में हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं। आपकी स्क्रीन पे देखिए चैप्टर आ रहा है, आप लोग अपनी बुक्स लेके बैठेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, कह रहे हैं जिन वर्णों के उच्चारण प्रोनाउंसिएशन के लिए स्वरों के वॉवल्स की हेल्प लेते हैं, सहायता लेनी पड़ती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के भेद, व्यंजनों के प्रमुख भेद निम्नलिखित हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। 3 तरह के व्यंजन इसमें बताए गए हैं। स्पर्श व्यंजन हम लोग चलते हैं आगे, हम लोग और डिक्लेयर्स करेंगे इसको। और पहले बुक्स देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का अर्थ है छूना, टच करना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है। क्या कह रहा है, फिर ध्यान सुनिए। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपका का वर्ग है, ये चा वर्ग है, ये टा वर्ग है, ये ता वर्ग है, ये पा वर्ग है। का वर्ग में क ख ग घ ङ, ये कंठ से होते हैं, नाम है कंठ। च छ ज झ ञ तालु से होते हैं, इसे तालव्य व्यंजन कहते हैं। टो ठो डो ढो ढ़ो ढो ढो मूर्ध है, मूर्धन्य, यानी इनकी आवाज़ जब साउंड निकलती है मुंह से तो ये कोई भी पार्ट्स को टच नहीं करते हैं। फिर आता है आपका त वर्ग, त थ द ध न। आप मेरे साथ बोल के देखिए, आपको खुद ही रियलाइज़ होगा किस तरह से हमारे मुंह से ये वर्ण निकल रहे हैं। जैसे त थ द ध न। अब आपके देखिए दांत के पीछे टच, आपकी टंग जो है, आपकी जीभ जो है आपके दांत के पीछे टच हो रही है। इसमें दंत, दांत यानी दंत। प फ ब भ म, ये आपके ओठ, आपके लिप्स से टच हो रहे हैं, दोनों लिप्स आपस में टच हो रहे हैं। प फ ब भ म, इसे ओष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतः का अर्थ है भीतर या बीच में, तो यानी बीच में, किसी चीज़ के बीच में। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के भीतर किसी भाग का पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है। इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। आगे हम बात करते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन आपको समझ में आया क्या होता है? ये बीच के स्वर होते हैं। इनके जो उच्चारण होते हैं कैसे होते हैं? श्वास का अवरोध बहुत कम होता है, य, र, ल, व। आगे हम बताएंगे यार अलावा और क्या कहते हैं इनको। ऊष्म व्यंजन हम देखते हैं। ऊष्म व्यंजन का अर्थ है गरम, ऊष्मा एनर्जी, हीट, गरम। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से बाहर ऊष्मा निकलती है, यानी हवा जो है, श्वास जो है मुख से बाहर निकलती है, प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है कि मुंह से बाहर निकल रही है। आप लोग को उच्चारण करके देखिएगा भी, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे श, स, श, हा। ऊपर दिए गए व्यंजनों के नीचे एक छोटी सी तिरछी रेखा खींची गई है, इसे हलंत कहते हैं। इसे हलंत अथवा हल चिन्ह कहते हैं। इसके लगने पर उच्चारण स्वर विहीन हो, जैसे श, ख, श, क, ख, ग, ख, इस तरह से। अब जब हम इसमें स्वर जोड़ते हैं तब ये क्या निकलते हैं? क, ख, ग, घ, इस तरह से होता है। तो हलंत आप लोग समझिएगा इसको, ये वर्ण विच्छेद के समय इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त
जोड़ा, ट्विंस, आप समझ रहे हैं। दो या दो से अधिक व्यंजनों के सहयोग से, क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, दो या दो से अधिक व्यंजनों के सहयोग से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जिस तरह से नीचे आपके दिया गया है छ दिया गया है, इसमें कौन कौन से व्यंजन से बना हुआ है, ये क और श, क और श बना के क्या बनता है, छ बनता है। त्र दिया गया है त और र बना के मिलता है आपका त्र। ज्ञ, ज्ञ किससे बनता है, ज्ञ को ज्ञ बोलते हैं। ज्ञ किससे बनता है, ज और ञ, ज और ञ से बनता है ज्ञ। श्र, ऋषि वाला श्र, श और र से मिलके बनता है श्र। आगे देखते हैं अतिरिक्त ध्वनियाँ, इनके अन्य अतिरिक्त और भी ध्वनियाँ हैं जो ढ को अतिरिक्त ध्वनियाँ कहते हैं। यह ड और ढ से विकसित हुई हैं। इनको द्वित व्यंजन भी कहते हैं। द्वित व्यंजन आगे देखते हैं क्या होता है, जो व्यंजन दो समान व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, दो अपने ही जैसे व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, उन्हें द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे जैसे चक्कर, फक्कड़, है ना, चक्कर, और भी बहुत से ऐसे, चम्मच, जैसे बच्चा, कच्चा, इस तरह से आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को वो समझ में आया होगा। अब हम आयोग वाह पढ़ेंगे। जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं और ना व्यंजन होते हैं, ध्यान सुनिएगा, जो वर्ण ना तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, उन्हें आयोग वाह कहते हैं। आयोग वाह का अर्थ जो योग ना हो पर भी साथ रहे, जो योग ना होने पर भी साथ रहे, जैसे अंग, अ, ये दो आयोग वाह होते हैं। अनुस्वार क्या होते हैं, को अंग को अनुस्वार कहते हैं, ठीक, अंग, नाक से हवा बाहर आ रही है, अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का प्रयोग व्यंजन के ऊपर बिंदी के रूप में होता है, जैसे कंधा, जंघा, कंचन, बंदर, है ना, मंदिर। अनुस्वार का उच्चारण करते समय वायु केवल नासिका, नाक से बाहर आती है, इसके बाद कोई व्यंजन आता है। अब स्पर्श व्यंजन के पंचम स्वर के वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है, जैसे अंक तो अंक बोला जाता है, पंचम तो पंचम बोला जाता है, इस तरह से और भी हैं। यदि अंतस्थ और ऊष्म व्यंजनों से पूर्व सम आया है तो म के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग करते हैं, जैसे समवाद तो सम अंक की बिंदी लगती है, संहार तो संहार हो जाता है, संरक्षक तो संरक्षक हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं अनुनासिक को। अंग को अनुनासिक कहते हैं जिस स्वर के उच्चारण में वायु मुख तथा नासिका दोनों से निकलती है, वह ध्वनि अनुनासिक कहलाती है। इसमें वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं, जैसे दांत, आँख, पांति, चांद, इस तरह से बहुत सारे शब्द बनते हैं। विसर्ग बच्चों देखते हैं हम लोग क्या होता है। अह को विसर्ग कहते हैं, अह को हम विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण आधे ह की तरह होता है। इसका लिपि चिन्ह 2 पॉइंट होते हैं, किसी भी वर्ण के बगल में 2 पॉइंट, जैसे प्रातः, नमः, प्रमसा, और भी बहुत सारे वर्ण बनते हैं। दुख, द उ की मात्रा और विसर्ग और ख, दुख, इस तरह से। निसंदेह, इसे जैसे आगत स्वर, आगत ध्वनि क्या होती है, अ, अर्थात अर्धचंद्र अंग्रेजी भाषा के शब्दों में ओ उच्चारण के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे डॉक्टर, बॉल। इसमें अंक की बिंदी नहीं रहती है और सिर्फ ऊपर का चंद्रमा वाला बना रहता है। अतिरिक्त व्यंजन, इसके अतिरिक्त व्यंजन जो आपको पढ़ा चुके हैं पहले भी, क्या होते हैं, डो, ढो, तो अतिरिक्त व्यंजन है। ये क्रमशः ड, ट, ढ के विकसित रूप हैं। इनका प्रयोग शब्द के प्रारंभ में नहीं होता, ये शब्द के बीच में या अंत में आते हैं, जैसे कंकड़, भड़क, गढ़, सड़क, हाँ, इस तरह से होता है। संयुक्ताक्षर, अब हम पढ़ते हैं संयुक्ताक्षर के विषय में।
जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर रहित सहित व्यंजन से मिलता है, जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे क, य, क्या, क्या, क्यों, इस तरह से बनता है। द, ध, तो बुद्ध वगैरह इस तरह से बहुत सी चीज़ें बनती हैं। प, य, तो प्यार, प्याज, प्यासा, इस तरह से बहुत से बनते हैं। न, त, जैसे अंत, दंत, तो इस तरह से बहुत से बनते हैं। आगे हम लोग द्वित व्यंजन तथा संयुक्ताक्षर व्यंजन में पढ़ेंगे। जब समान वर्ण आपस में जुड़ते हैं तो द्वित व्यंजन कहलाते हैं, लेकिन जब अलग अलग व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तो संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे कच्चा, बच्चा द्वित्व व्यंजन तथा अच्छा, कंधा संयुक्ताक्षर व्यंजन होते हैं। अब वर्ण संयोग की बात करते हैं हम लोग। क्या होता है वर्ण संयोग? वर्णों का परस्पर जोड़ना वर्ण संयोग कहलाता है। वर्ण संयोग मुख्यतः दो आधार पर होता है, जैसे व्यंजन का स्वर के साथ संयोग और व्यंजन का व्यंजन के साथ संयोग। व्यंजन का स्वर के साथ संयोग जब होता है तो क्या होता है भैया, देखते हैं। व्यंजन का उच्चारण स्वर के संयोग के बिना नहीं हो सकता, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं हो सकता है, इसलिए प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर स्वतः मिला होता है। अतः तथा अन्य स्वरों की मात्राएं व्यंजनों पर लगाकर उनके उच्चारण में सहायता करती हैं। व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए मूल व्यंजन नीचे हलंत का प्रयोग किया जाता है। यानी मान लीजिए आपको व्यंजन ही सिर्फ लिखना है तो उसमें हलंत का साइन लगा करके लिख सकते हैं, या फिर उसको आधा बनाइए, या फिर कैसे बनाना है उसको, या फिर किसी व्यंजन को इस तरह से बनाइए, इस तरह से बनाइए, इस तरह से बनाइए, और या फिर ये ऐसे करके ये हलंत आपको लगाना है, ये का पूरा बनाना है, नीचे हलंत आपको देना है, तो इस तरह से आपका होता है। आगे देखते हैं व्यंजन का व्यंजन से संयोग। व्यंजन का व्यंजन से संयोग होने पर अनेक संयुक्त ध्वनियों का निर्माण होता है। इसके कुछ निश्चित नियम नीचे दिए गए हैं। जैसे कुछ व्यंजनों के अंत में एक खड़ी पाई होती है, जिससे आ की मात्रा होती है, जैसे ख, ग, घ, च, ज, झ, ञ, ड, थ, थ, द, ध, न, प, फ, प, म, स, य आदि। जब ये व्यंजन अपने से आगे आने वाले व्यंजन से मिलते हैं तो इनकी पाई हटा दी जाती है, इनको आधा बना दिया जाता है। जैसे ग, य, तो 11, ब, तो जब, तो इस तरह से बत्तख है ना, आधाता हो गया। सत, स्त, स्तन, इस तरह से। बिना पाई वाले व्यंजन जैसे ड, छ, ट, ठ, ड, ढ, त, द, ह आदि जब किसी व्यंजन से मिलते हैं तब इनमें हलंत लगता है और इनमें ये मिलते हैं, ये वे व्यंजन पूरे लिखे जाते हैं। जैसे दो, द्वार, है ना, आप समझ में आ गया होगा। क और फ जब किसी अन्य वर्ण के साथ संयोग करते हैं तो इनकी जो नीचे लगा रहता है, इसको घुंडी बोलते हैं, का झुका हुआ भाग हटा दिया जाता है। जैसे क, तो क्लास, है ना, इस तरह से होता है। रा का संयोग, अब हम पढ़ते हैं रा का संयोग। रा के संयोग से सर्वाधिक शब्दों का निर्माण होता है। रा के संयोग से सर्वाधिक शब्दों का निर्माण होता है। रा के साथ व्यंजन का दो स्थितियों में होता है, प्रयोग होता है, जैसे स्वर रहित रा व्यंजन तथा स्वर सहित रा व्यंजन। जब स्वर रहित रा व्यंजन का संयोग हो तो अगले व्यंजन के ऊपर रेफ, इसको रेफ कहते हैं, ऊपर उड़ाना का प्रयोग कर दी, इसका संयोग किया जाता है। जैसे कर्म, तो कर्म हो जाता, धर्म हो जाता है। जब रा से पूर्व व्यंजन स्वर रहित हो, रा से पूर्व व्यंजन स्वर रहित हो तो रा का प्रयोग पूर्व व्यंजन के नीचे के रूप में होता है, जैसे क्रम, भ्रम, व्रत, प्रश्न इत्यादि। ट वर्ग के व्यंजन में रा का प्रयोग इस वर्ग के वर्ण के नीचे एक लाइन खींची जाती है के रूप में होता है, जैसे राष्ट्र, ट्रक, ट्रेन, ट्रामा इत्यादि। शा के साथ र जुड़ने पर श्र और स के साथ र जुड़ने पर स्र हो जाता है, जैसे स्रोत, श्रम, परिश्रम, इस तरह से। वर्ण विच्छेद क्या होता है बेटा?
समझते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद करते समय स्वरों का मूल रूप में लिखा जाता है, यानी सब तोड़ देता है। आपको पहले ही बताया जा चुका है, हर व्यंजन के पीछे स्वर का आ छुपा हुआ होता है। तो जब हम किसी व्यंजन को किसी वर्ण का विच्छेद करते हैं तो उसमें से स्वर को अलग करते जाते हैं। जैसे लिखा है भूगोल, क्या लिखा है बच्चा? भूगोल। क्या लिखा है? भूगोल। तो हम इसमें सारे स्वर को अलग करेंगे। कैसे अलग करेंगे देखते हैं। जैसे हमने लिखा भा, नीचे हलंत लगाया, साइन प्लस का रहेगा यानी जुड़ते चले जाते हैं। फिर ऊ, बड़ा ऊ हो गया, फिर साइन लगाया, गा लिखा, हलंत, फिर ओ लिखा हमने, फिर साइन लगाया, फिर क्या ल, तो ला अकेले है नहीं, हलंत लगाया और साइन लगाया, फिर आ। तो इस तरह से आपका भूगोल शब्द का वर्ण विच्छेद इस तरह से होता है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग आगे इसके विषय में और भी जानकारियाँ नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी। थैंक यू।